एक समय की बात है, भगवान शिव और माता सती भ्रमण करते हुए कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ अगस्त्य मुनि भगवान राम की कथा सुना रहे थे। शिव जी अत्यंत भक्ति भाव से उस कथा को सुनने लगे, क्योंकि वे राम के परम भक्त हैं और राम उनके आराध्य हैं। माता सती ने ये देखा तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, राम तो मनुष्य हैं, फिर मेरे पति महादेव उनकी इतनी भक्ति क्यों करते हैं? भगवान शिव ने उन्हें समझाया, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे साक्षात परम ब्रह्म हैं। लेकिन माता सती का संदेह पूरी तरह दूर नहीं हुआ। आश्रम से आगे बढ़ते हुए उन्होंने मार्ग में भगवान राम को देखा, जो माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। राम का यह दुखी रूप देखकर सती का संदेह और बढ़ गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो स्वयं भगवान हैं, वे इस तरह व्याकुल कैसे हो सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, यह उनकी लीला है। लेकिन माता सती ने स्वयं परीक्षा लेने का निश्चय किया। सती ने माता सीता का रूप धारण किया और भगवान राम के सामने प्रकट हो गईं। भगवान राम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, माता, आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? राम के माता कहकर संबोधित करने से सती चकित रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि राम वास्तव में सर्वज्ञ हैं। जब वे शिव के पास लौटी तो उन्होंने सच्चाई छिपाने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी तो सर्वज्ञ थे, वे सब जान। उन्हें ये बात स्वीकार नहीं हुई कि सती ने सीता का रूप धारण किया, जिन्हें वे अपनी माता के समान मानते थे। इस कारण शिव ने मन ही मन सती का परित्याग कर दिया और वे 87,000 वर्षों तक अखंड समाधि में चले गए। तब माता सती को आभास हुआ कि उनके स्वामी ने उनका त्याग कर दिया है। उन्हें असहनीय पीड़ा हुई और वे शिव के सामने ध्यान में बैठ गईं। हे गोविंद, मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है, अब मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस शरीर का त्याग करने का उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। शिव जी के मना करने पर भी सती बिना निमंत्रण के वहां पहुंची। यज्ञ में उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। जब दक्ष ने शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही तो अपने पति का अपमान और भीतर की पुरानी पीड़ा सती सह नहीं सकी। अंततः उन्होंने योग अग्नि से यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब शिवगणों ने शिवजी को यह समाचार दिया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और आदेश दिया, जाओ दक्ष का वध कर दो। दक्ष ने रक्षा के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। जब विष्णु वीरभद्र के सामने आए और शिव ने वीरभद्र को संकट में देखा तो उन्होंने माता भद्रकाली को आदेश पाते ही यज्ञ को नष्ट कर दिया गया और दक्ष प्रजापति का वध कर दिया गया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिव ने दक्ष को पुनः जीवित किया, लेकिन उसके धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया। शिव सती के वियोग में अत्यंत दुखी होकर उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। यही शक्तिपीठ कहलाए।